6 जून 2025 शुक्रवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी तिथि और 6 जून तो 6 तारीख। जिनका भी जन्मांक 6, 15, 24 उनके लिए सूटेबल, जिनका 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट सूटेबल। योग रहेगा आज, व्यतिपात करण वाणिज्य करण रहेगा। नक्षत्र हस्त नक्षत्र 6:34 AM तक चेंज हो जाएगा। उसके बाद चित्रा, तो आज हम लोग नक्षत्र फल चित्रा को लेके काम करेंगे। सूर्योदय 5:22, सूर्यास्त 7:16 और ऋतु ग्रीष्म ऋतु, चंद्र राशि कन्या 8:07 PM शाम को राशि परिवर्तन होकर तुला में चंद्रमा चले जाएंगे। अभिजीत 11:51 AM से लेके 12:47 तक रहेगा। राहु काल 10:35 AM से लेके 12:19 PM तक रहेगा। दिशा शुल्क पश्चिम दिशा। और आज का मकर राशि का कोई राशि बल नहीं है और नक्षत्र बल श्रवणा धनिष्ठा को नक्षत्र बल मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज का लग्न फल होरा फल। उससे पहले जाएं दिन भर, क्योंकि चित्रा नक्षत्र को भोग करने का चंद्रमा और यहाँ पर नेचुरली शनि का दृष्टि में रहेगा, उसके बाद गुरु का दृष्टि में रहेगा, लेकिन शाम को तुला में चले जाने के बाद गुरु के दृष्टि में चंद्रमा रहेगा। तो उसके बाद इसमें शुभता आएगा। अभी शनि का दृष्टि में रहने के होल ओवर द डे शनि का दृष्टि में रहने के कारण स्वाभाविक इसमें स्लो डाउन रहेगा कई सारे कार्य में। कुछ लोगों का मेंटल डिप्रेशन टाइप रहेगा, कुछ लोगों का मेंटल जिसको बोलते हैं इलनेस टाइप रहेगा। ऐसा चंद्रमा जब शनि के ऊपर चलता है, केतु से निकल के शनि के ऊपर निकलता है, कि मतलब केतु के साथ से निकलेगा, शनि के दृष्टि में घुसेगा और गुरु के दृष्टि में शाम को इन करेगा। देखो, मैलेफिक एनर्जी प्लैनेट के साथ मूवमेंट किया, मैलेफिक प्लैनेट एनर्जी के दृष्टि में आया, फिर गुरु के दृष्टि में आया। नाउ द चंद्रमा एनर्जी इज नाउ इन हीलिंग मोड। ऐसे कंडीशन पे जिनका है तो आप लोग यही टाइम रहता है जिस समय चंद्रमा यूनिवर्सल लेवल पे आप देख लेना, इस समय एक प्रकार का हीलिंग क्राइसिस बिल्डअप होता है। ऑरा में बहुत ज़्यादा लीकेज, और उनका ज़्यादातर होता है जिनका गंडमूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है हुआ हो, या फिर समझ लीजिए कि पनौती वाले जितने सारे, द्वितीय मंगल तो पंचम शनि, द्वितीय शनि, द्वादश गुरु, ऐसे लोगों का थोड़ा सा कंडीशन कभी कभार एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव एक प्रकार का साइलेंसनेस, चुप होना, सर भारी लगना, बॉडी कुछ एकदम दुर्बल सा लग जाना, कुछ काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना। मतलब क्या है, आपके बॉडी में जो स्टॉक ऑफ एनर्जी है वो रिलीज कर गया है। और ऐसे कंडीशन पे ज़रूर आप लोगों को कहीं भी आपके आसपास अगर कोई मास्टर प्रैक्टिशनर हीलर है जो जिसको थोड़ा सा ओवरऑल नॉलेज हो कि कौन सा हीलिंग एग्जैक्टली देना है, आपको मोर पंख में झाड़ना है या मिर्ची में आपको उतारा करना है या गुड़ में उतारा करना है या दीपक में करना है या नमक में करना है, या फिर आपको त्रिचौकी चार चौकी में लेके दीप बलि देना है, या फिर वहाँ नींबू का बलि देना है। बलि मतलब कोई ऐसा नहीं है, वो काट के उसका व्यवस्था बताते हैं। ऐसे कंडीशन पे ज़्यादातर बनता है। और पहले से अगर कोई ऐसे चल रहा है कि सर भारी लग रहा है, दुर्बल लग रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है, काम का रुचि नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा पनौती एनर्जी बढ़ गया है शरीर में, बहुत ज़्यादा, बताऊँगा एक वीडियो में लाऊँगा इस विषय को। तो ऐसे कंडीशन पे आपके आसपास कोई हीलर है, झाड़ फूक वाला है, तो उसके पास थोड़ा सा जाके फुकवा लेना, झड़वा लेना, मंत्र सिद्धि होना चाहिए उसके अंदर, तो थोड़ा सा फूक झाड़ लेना, और या फिर मोर पंख में झड़वा लेना, या फिर नीम के पत्ता में झड़वा लेना, या फिर पंच तत्वों का जो भी हीलिंग मेथड है, मिट्टी पानी धूप हवा सभी रोगों का यही दवा, उसके माध्यम से थोड़ा सा झाड़ फूक करना चाहिए। आज ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एकादशी चल रहा है, इसीलिए एकादशी का एनर्जी आपको मिलने वाला है। तो ये कंडीशन, और देखिए अभी क्या होगा, बहुत जल्द पूर्णिमा भी होने वाला है, तो और 2.5 दिन के बाद पूर्णिमा बनेगा। तो इसलिए ये टाइम पीरियड है जहाँ पर आप लोग, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं तो हम लोग निर्णय लेते हैं, कुंडली देखते हैं, उसी हिसाब में कौन सा हीलिंग मेथड में इसको छोड़ना है, कौन सा हीलिंग मेथड में, ये सब गुप्त रहता है, बाहर नहीं दिखा सकते। हालांकि एक दो कुछ जगह में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो दूसरा ये है कि नमक पानी का स्नान करवा लेना चाहिए इस समय, अगर मंत्रिक नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इसमें ये बनता है कि अगर रेकी हीलर है, ऑरा क्लीनर है, क्रिस्टल हीलिंग है, रेकी लामा फेरा है, सिद्ध हीलिंग है, अग्निहोत्र हीलिंग है, तो इस प्रकार का जो इस सब के बारे में
सामूहिक रूप में जिसको जानकारी है, प्रैक्टिशनर है, उसके पास जाके थोड़ा सा झाड़ फूक करवा लेना चाहिए। इस विषय को यहाँ रखता हूँ, फिर आगे विषयांतर हो जाऊँगा, इस विषय को किसी और वीडियो में लंबा लूँगा। लेकिन याद रखना, जिनको भी इस प्रकार का सिम्टम है, एक्सेसिव क्रोध, एक्सेसिव एंगर, मानसिक अवसाद, पड़े रहने का इच्छा, शक्तिहीनता, दुर्बलता, अत्यधिक कामुकता, अत्यधिक वासना, अत्यधिक मन में अशांत, बेटा को मार, बाप को मार, बेटा, ये इस प्रकार का पिशाच बाधा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मंगल, देखो चंद्रमा का मूवमेंट कहाँ से हुआ? मंगल से हुआ, केतु से हुआ, शनि के दृष्टि में हुआ, अभी गुरु के, शुक्र के घर में आएगा, ये कामना वासना का। फिर अपना मित्र ग्रही मंगल तक पहुँचेगा, मित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन अष्टम काल पुरुष का अष्टम में जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा का गति पूरा अभी ये चलेगा कुछ दिन तक, आप देखना। और जैसे जैसे ये मंगल केतु का युति होता रहेगा, मैं फिर विषयांतर हो रहा हूँ, राशिफल छोड़ के प्रवचन देना चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग हीलिंग करवा लीजिएगा, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जिनको इस प्रकार का सिम्टम है, मारपीट, घोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति चल रहा है, कि किसके ज़िंदगी में पैसा आने का रुकावट और कमी हो रहा है, वो लोग अपना करवा लेना। जहाँ भी आपके आसपास मिल जाए, या जो प्रैक्टिशनर ऐसा कोई है तो उनके पास करा लेना। हालांकि ये प्रैक्टिशनर लोग थोड़ा सा जनरली आजकल ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्यों भी नहीं लें, उनके ऊपर भी उसका नेगेटिव प्रभाव आ जाता है, और जिस जगह में करते हैं वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चलिए, आज का तो सबसे पहला चित्रा नक्षत्र, विश्वकर्मा भगवान इसका अधिपति, कान नाक में थोड़ा सा बीमारी, और यहाँ क्रोध बढ़ने वाला, नेतृत्व में रुचि रखने वाला, रुचि बढ़ेगा इस समय। शारीरिक बल में वृद्धि हो सकता है। निर्धन और गरीब ये कंडीशन पे कभी कभार फील होता है या बन जाते हैं। अनुभव का काम दे, जिनके पास, जो लोग अनुभवी हैं उनको पूछना चाहिए, उनसे काम होने वाला है आज। मानसिकता ऐसा रहेगा भी, शत्रु के साथ लड़ाई और विश्वासघात का स्थिति रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप, ये नक्षत्र विश्वास प्रदान करता है। और विद्याभ्यासी, कोई भी प्रकार का वेद वेदांत इत्यादि, जो भी तंत्र वेद विद्या इत्यादि का अभ्यास के लिए मानसिकता रुचि बढ़ने वाला रहेगा। गीता, रामायण, भागवत पुराण इत्यादि। अब बात कर लेते हैं आज का एकादशी, शुक्ल एकादशी। फल लाभ फल होता है, तो उत्तम लाभ फल होता है। और एकादशी में भगवान विश्वदेव इसका अधिपति, तो भगवान विश्वदेव का स्मरण करके आज का दिन का काम शुरू कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लग्न फल, होरा फल। आज शुक्रवार का दिन है, तो वृषभ लग्न, राइजिंग में शुक्र का हरा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, एकदम मार्केटिंग सेलिंग की बढ़िया एनर्जी। उसके बाद ठीक इसी जगह में बुध का 6-3-32 से लेकर 7-1-40, यहाँ भी सुइटेबल एनर्जी, शुभ एनर्जी, खरीद बेच, मार्केट, व्यवसाय इत्यादि के लिए। मन थोड़ा सा टम्बलिंग करेगा इसमें। उसके बाद मिथुन कर्क में चंद्रमा और शनि का हो रहा 10-15 तक, तो यहाँ भी सुइटेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का जब शुरू हो जाएगा तो थकावट, रुलावट और परेशानी और ड्रॉप डाउन एनर्जी दिखाई देगा। सिंह लग्न, राइजिंग में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 12-16 तक, टॉप गुड बेस्ट, आज सपोर्टिव एनर्जी है। उसके बाद जैसे ही कन्या लग्न, राइजिंग होगा 1-29 से लेके 3-48 तक शुक्र और बुध का रहेगा। सडन ड्रॉप डाउन एनर्जी, सडन बॉबलिंग होगा, समझ नहीं पाओगे और फंसोगे उसमें। तुला लग्न में चंद्रमा और शनि का हो रहा 6-7 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, लेकिन मन में थोड़ा सा कामना वासना का स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए नवम चंद्रमा शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक मिल रहा है। नेचुरली यहाँ पर नक्षत्र एनर्जी धनिष्ठा श्रवणा को मिल रहा है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवम चंद्रमा कहीं ना कहीं सडन थकावट, दुर्बलता, कार्य में बाधा, मानसिक परेशानी, बनते बनते बिगड़ना, इस प्रकार का स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत गुड फ्लो एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। शारीरिक मानसिक लेवल पे रोगाक्रांत, रोगाग्रस्त इस कंडीशन पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जैसे जैसे शाम होगा, देखना कार्य बनता हुआ दिखाई देगा, लाभ होता हुआ दिखाई देगा, एनर्जी में फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। नक्षत्र फल जैसे कि मैं बताया, आज उत्तराषाढ़ा मकर वालों के लिए आज विपद तारा में रहेगा, नॉट गुड रहेगा। श्रवणा मकर संपत्त तारा में रहेगा, धनिष्ठा जन्म तारा में रहेगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, यानी एनर्जी सुइटेबल है। धन्यवाद, नमस्कार।